वेलकम एवरीवन इनटू द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन्स। तो आज के सेशन में हम थियरी ऑफ मशीन्स की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जहां से मशीन स्टार्ट होती है दैट इज लिंक। सो लिंक बेसिकली क्या होती है, मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होगा which is relatively moving with respect to other component that will be called link। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि इंजन है, तो इंजन में पिस्टन और सिलेंडर को हम एक एक लिंक कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? पिस्टन जो है वो सिलेंडर के रिलेटिवली मूव करता है, यानी सिलेंडर एक फिक्स्ड लिंक है और पिस्टन एक मूविंग लिंक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन एस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे that will cause two links. First one is fixed link, that is cylinder, and second one is moving link, that is piston. So simply अगर मशीन के हर पार्ट को हम कंसीडर करें तो that will become a link until and unless it is not joined in such a way that they don't have any relative motion। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फैन में अगर हम मोटर से देखें तो मोटर से फैंस जो है वो कनेक्टेड होती हैं, यानी मोटर के रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है फैंस का, ठीक है, तो उसे हम लिंक नहीं कहेंगे बिकॉज दे आर बोल्टेड, ओके, दे आर बोल्टेड विद ईच अदर। सो अब हम सेकंड डेफिनेशन पे मूव करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक पेयर। सो व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर? जब हम दो अलग अलग लिंक्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उसे हम कहते हैं कि एक पेयर बनी, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दिया था सिलेंडर और पिस्टन का। तो ये दोनों लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है और ये लिंक आपस में मिलकर बनाती हैं एक काइनेमेटिक पेयर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसे हम पेयर कहें या काइनेमेटिक पेयर कहें। तो पेयर और काइनेमेटिक पेयर में एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज पेयर जो होगी वो इनडेफिनेट मोशन देगी, जबकि काइनेमेटिक पेयर जो होगी वो कंस्ट्रेंड मोशन देगी। यानी कंस्ट्रेंड का मतलब है कि या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन देगी या फिर कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन देगी, दैट विल बी इन फिक्स्ड पाथ एवरी टाइम। अब जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज काइनेमेटिक चेन। जब हम नंबर ऑफ लिंक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं इस तरह से कि फर्स्ट लिंक जो है वो लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो, जैसा कि हम साइकिल बनाते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल्स, वैसे ही अगर फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड है देन इट विल बी कॉल्ड चेन। अगेन इसे हम काइनेमेटिक चेन कब कहेंगे? तो काइनेमेटिक चेन हम इसे तब कहेंगे जब इस चेन का एक पार्ट अगर मूव होता है तो बाकी सारे पार्ट कंस्ट्रेंड यानी कि सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड वे में अगर मूव होते हैं तो इस चेन को हम काइनेमेटिक चेन कहेंगे। काइनेमेटिक चेन का एक रूल है, चेन तभी बनेगी जब मिनिमम 3 से ज्यादा लिंक, ओके, मतलब कि 4 या उससे ज्यादा लिंक्स आपस में कनेक्टेड हों। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब सिर्फ 3 लिंक्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी तो जो मोशन है वो हो ही नहीं पाएगा, मोशन पॉसिबल नहीं है। वैसी चेन को हम लॉक्ड चेन कहते हैं, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि दैट इज अ स्ट्रक्चर, ओके, बिकॉज स्ट्रक्चर मोशन को ट्रांसमिट नहीं करता है, बट अगर एक चेन है तो चेन मोशन को ट्रांसमिट करती है। अब काइनेमेटिक चेन जब एक बार मोशन ट्रांसफर करने लगती है तो अब टाइम आ जाता है कि हम उसे एक मशीन में डेवलप करें। तो काइनेमेटिक चेन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज अबाउट मैकेनिज्म। सो अब क्या होगा कि काइनेमेटिक चेन में सारी लिंक्स जो है वो फ्री है मूव करने के लिए, बट अगर हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए यानी कि एक प्रॉपर मोशन चाहिए तो उसमें से किसी एक लिंक को हमें फिक्स करना होता है। उस एक लिंक को फिक्स करके एक कंस्ट्रेंड मोशन अचीव करने की प्रोसेस को हम मैकेनिज्म कहते हैं। व्हेन वन ऑफ द लिंक्स इन द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड देन द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। मींस कि जब भी हम किसी मशीन को डेवलप करते हैं दैट ऑलवेज हैव सम ऑफ द फिक्स्ड पार्ट। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि इंजन जो है वो एक मशीन है, इंजन में हर चीज माउंटेड होती है ऑन द सिलेंडर, ओके, सिलेंडर इज अ फिक्स्ड लिंक,
उसके इर्द गिर्द कनेक्टिंग रॉड है, दैट मूव्स, piston moves, crank moves, but those whole things are installed on a foundation which is connected to the cylinder. Okay, तो हर मशीन में एक फिक्स्ड लिंक होती है और कुछ मूविंग लिंक्स होती हैं और वो मिलकर एक मैकेनिज्म डेवलप करती है. अब अगर इस मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक्स को फिक्स किया जाए तो हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन मिलेंगी, जिसको आप यहाँ देख सकते हो, हमने लिखा है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. Means one link is fixed, then it will become a mechanism. Okay, काइनामेटिक चेन की एक लिंक को अगर हम फिक्स करें तो वो मैकेनिज्म बनता है. अब एक बार हमें मैकेनिज्म मिल गया तो मैकेनिज्म की अलग अलग लिंक्स को अगर हम फिक्स करें तो हमें एक इन्वर्जन मिलता है, and that inversion can be successfully converted into the machine. So this is completely a flow chart for a machine. It starts from the link, then we can obtain kinematic pairs by joining different links, then we can obtain kinematic chain by joining different kinematic pairs, then we can obtain different mechanisms by fixing the links in the kinematic chain, and at the end we will get inversions when we will fix different links of a mechanism. सो इन्वर्जन सिंपली अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेम मैकेनिज्म से निकले हैं. ओके, सो अब टाइप्स ऑफ लिंक कौन सी होती है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक इज द रिजिड लिंक. रिजिड लिंक का मतलब ये है एक ऐसी लिंक जिसमें एक लॉन्गर टर्म पे भी डिफॉर्मेशन ना आए. जैसे कि हमने डिस्कशन किया पिस्टन सिलेंडर, ओके, दैट आर सॉलिड लिंक्स, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है. और ये लिंक कहाँ यूजुअली यूज होती है, जहां पे स्ट्रिक्टली हमें पावर को ट्रांसफर करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे. ठीक है, तो वैसी जगहों पे रिजिड लिंक का यूज किया जाता है, जैसे कि स्टीम इंजिन्स या फिर सिंपल आईसी इंजिन्स. ओके, वहां पर इन लिंक्स का यूज किया जाता है. गियर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ rigid link. Okay, these are solid and rigid, so they don't undergo any deformation. The second type of the link is the flexible link. तो flexible link क्या होती है? एक ऐसी लिंक जहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का हमें यूज होता है, वहां पर हम ऐसी लिंक्स को यूज करते हैं और बेसिकली ये पार्टली डिफॉर्म होती हैं. इसके एग्जांपल बेल्ट ड्राइव हैं, चेन ड्राइव हैं, रोप ड्राइव्स हैं, वायर ड्राइव्स हैं. ठीक है, ये टेंसाइल फोर्सेस की हेल्प से ट्रांसमिट करती हैं मोशन को. एंड द थर्ड टाइप ऑफ लिंक इज द फ्लूइड लिंक. फ्लूइड लिंक क्या होती है? जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से बाय द मींस ऑफ फ्लूइड कनेक्ट करते हैं, तब हम ऐसे लिंक्स को बोलते हैं फ्लूइड लिंक. ओके, और ये मोशन को रेप्लिकेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक्स, रैम, ये सारे डिवाइसेस हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे. तो ये सारे फ्लूइड लिंक के अंडर आता है. तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.